अक्सर हमारे फोन पर एक नंबर दिखता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। पर क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि उस नंबर का असल में मतलब क्या है, हमारी सेहत के लिए वो कितना जरूरी हो सकता है? चलिए आज इसी नंबर की पहेली को सुलझाते हैं। हाँ, ये वाला नंबर हम सब ने अपनी वेदर ऐप पर या न्यूज़ में से देखा ही है ना? अक्सर बस नज़र पड़ती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। बस एक और आंकड़ा ही तो है। लेकिन असल में ये हमारी सेहत के बारे में क्या कह रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI होता क्या है? इसे समझने का सबसे सिंपल तरीका है, इसे हवा के पोल्यूशन की वेदर रिपोर्ट मान लीजिए। जैसे टेम्परेचर बताता है कि मौसम गर्म है या ठंडा, वैसे ही AQI बताता है कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो कितनी साफ है या कितनी खराब। ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक डेटा को एक सीधे साधे नंबर में बदल देता है, ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। तो ये नंबर आता कहाँ से है? मतलब जब हम हवा के प्रदूषण की बात करते हैं तो AQI असल में नापता क्या है? ये 5 सबसे बड़े विलेंस पर नज़र रखता है। ग्राउंड लेवल ओजोन, हवा में तैरते छोटे छोटे कण जिन्हें पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, और साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें। ठीक है, पर ये सब तो हवा में घुले होते हैं, दिखते भी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि हम इन अदृश्य दुश्मनों को मापते कैसे हैं? इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो काफी दिलचस्प है। देखिए, हर चीज के लिए एक ही तरीका नहीं है। जैसे हवा में जो धूल और धुएं के महीन कण होते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए मॉनिटर्स एक लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही कोई कण इस लेजर से टकराता है, रोशनी बिखर जाती है और एक सेंसर बस इसी बिखराव को गिन लेता है। सिंपल। और जो ओजोन जैसी गैसें हैं, उनके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर होते हैं। ये सेंसर गैस के संपर्क में आते ही एक हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट पैदा करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हवा में गैस कितनी है। तो इन मशीनों से जो डेटा मिलता है वो बड़ा टेक्निकल होता है, जैसे माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। अब आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब? तो ये कॉम्प्लेक्स सा माप उस एक सीधे साधे AQI नंबर में बदलता कैसे है? चलिए अब इस सफर को समझते हैं, एक प्रदूषक की मात्रा से लेकर फाइनल AQI नंबर तक। ये प्रोसेस असल में 3 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, सारे प्रदूषकों को एक साथ मापा जाता है। स्टेप 2, फिर हर एक प्रदूषक को उसकी मात्रा के हिसाब से 0 से 500 के स्केल पर एक स्कोर दिया जाता है। इसे सब इंडेक्स कहते हैं। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, इन सब में से जिस भी प्रदूषक का सब इंडेक्स स्कोर सबसे ज्यादा होता है, वही उस जगह का फाइनल ऑफिशियल AQI नंबर बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो फाइनल AQI नंबर हम देखते हैं, वो असल में उस एक विलेन की कहानी बता रहा है जो उस वक्त हवा में सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल पर है। इसी को प्रमुख प्रदूषक या डोमिनेंट पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये नंबर बनता कैसे है, पर इस नंबर के साथ जो रंग आते हैं, उनका क्या मतलब है? चलिए अब इन्हें समझते हैं, क्योंकि असल में हमारी डे टू डे लाइफ के लिए यही सबसे ज्यादा काम के हैं। ये जो AQI सिस्टम है ना, ये रंगों का इस्तेमाल इसीलिए करता है ताकि कोई भी सिर्फ एक नज़र में समझ जाए कि हवा की हालत कैसी है और सेहत को कितना खतरा है। ये जानकारी को आसान बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो ये हैं वो 6 रंग। हरा मतलब सब अच्छा है, पीला मतलब ठीक ठाक या मध्यम, और फिर जैसे जैसे रंग नारंगी, लाल, बैंगनी और मैरून की तरफ बढ़ता है, खतरा भी उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। तो जब AQI हरा या पीला हो, तो इसका सीधा मतलब है कि हवा की क्वालिटी ठीक है। ज्यादातर लोगों के लिए कोई चिंता की बात नहीं, बाहर जाकर एक्टिव रहने के लिए ये एक अच्छा दिन है। लेकिन कहानी तब बदलती है जब AQI 100 का आंकड़ा पार करके नारंगी जोन में पहुंच जाता है। यहाँ से जो हेल्थ एडवाइस होती है वो ज्यादा स्पेसिफिक और सीरियस हो जाती है, खासकर कुछ खास लोगों के लिए। तो ये संवेदनशील समूह आखिर हैं कौन? इसमें वो लोग आते हैं जिन्हें दिल या फेफड़ों से जुड़ी कोई बीमारी है, जैसे अस्थमा। साथ ही छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि उनका शरीर पोल्यूशन को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होता है।
अब जरा इस पर गौर कीजिए कि सलाह कैसे बदलती है। जब AQI नारंगी होता है तो सिर्फ सेंसिटिव ग्रुप्स को ही ज्यादा मेहनत वाले काम कम करने को कहा जाता है, पर जैसे ही लेवल लाल और बैंगनी होता है तो ये सलाह सबके लिए हो जाती है। और जब हालत मैरून यानी खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है तो सबको यही सलाह दी जाती है कि भाई घर के अंदर ही रहें। एक और दिलचस्प बात, ये जो AQI का कॉन्सेप्ट है ये है तो ग्लोबल, लेकिन हर देश इसे अपने हिसाब से अपने मानकों के साथ लागू करता है। मतलब 0 से 500 का स्केल और ये जो रंगों वाला सिस्टम है ये तो आपको दुनिया भर में मिल जाएगा, लेकिन किस देश में किस पल्यूटेंट की कितनी मात्रा को अच्छा या खराब माना जाएगा इसके नियम अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, भारत का जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अमोनिया और लेड को भी मापता है, जबकि अमेरिका के AQI में ये शामिल नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि हर देश अपनी लोकल ज़रूरतों और खतरों को ध्यान में रखकर अपने मानक तय करता है। और बात सिर्फ प्रदूषकों की नहीं है, उनके लेवल की भी है। जैसे मान लीजिए PM 2.5 की रीडिंग 35 माइक्रोग्राम है। अमेरिका में इसे मॉडरेट यानी मध्यम माना जाएगा, लेकिन भारत में इसे संतोषजनक कहा जाएगा। ये दिखाता है कि हेल्थ को लेकर जो थ्रेशोल्ड है वो भी अलग-अलग देशों में अलग-अलग है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि AQI एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये मुश्किल साइंस को एक सिंपल नंबर और रंग में बदल देता है, ताकि हम सब लोग हर दिन अपनी सेहत को बचाने के लिए बेहतर फैसले ले सकें। और अब जबकि पर्सनल एयर क्वालिटी सेंसर्स सस्ते और आम होते जा रहे हैं, तो भविष्य और भी दिलचस्प होने वाला है। जरा सोचिए, जब हम अपने घर, अपनी गली, अपने ऑफिस की हवा को रियल टाइम में देख पाएंगे, तो ये हमारे जीने और काम करने के तरीके को कैसे बदल देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में बहुत मायने रखने वाला है।